हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, टॉपिक सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। किसके लिए पूछा गया है ये? यहाँ पे आपको एक रे दी गई है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB। इसके बीच में हमने एक पॉइंट बना दिया O, जिसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। और ये AOB एक स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होगा। इसका मेजर कितना होगा एक स्ट्रेट एंगल का? 180 डिग्री होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब जो ये स्ट्रेट एंगल है AOB, अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स O से एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, एक लाइन बना देते, रे बना देते हैं OC, ठीक है। तो क्या ये इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर सकती है? एंगल AOB को बिल्कुल कर सकती है। दो एंगल कौन से हो गए? एक तो एंगल AOC हो गया, एंगल AOC, और दूसरा एंगल हो गया एंगल BOC। तो इन दो एंगल्स में ये डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो यही बोला गया है, अगर हम एक रे बना देते हैं OC सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज, तो क्या इस रे OC को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों साइज में? अभी तो इक्वल नहीं है ना। अभी क्या है, एंगल AOC बड़ा है एंगल BOC से, है ना। विजिबली ये दिख रहे हैं, हम बाय नेकेड आइज इनको देख सकते हैं। मतलब हम देख के बता सकते हैं कि एंगल AOC इज ग्रेटर देन एंगल BOC, क्योंकि एंगल AOC का कर्व बड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर हम OC को, रे OC को इस प्रकार से रखें कि आपका ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम एक पीस ऑफ पेपर की हेल्प से एक्सप्लेन या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम इस पेपर को, ये आप पेपर देखिए सामने A4 शीट दिख रही है, ये शीट अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, इस शीट को, ठीक है, तो बीच में एक क्रीज पड़ जाती है, निशान पड़ जाता है ना। फोल्ड जहां से करते हैं वहां से इस पेपर पे एक निशान पड़ जाता है। तो अब क्या करना है, वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ इस तरह से। देखिए, जब हमने इसको फोल्ड किया पेपर को, तो कुछ इस तरह से उसमें फोल्ड करने के बाद ये क्रीज बन गई ऐसी। अब हमने इसको वापस से सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, और हमने क्या किया है, इसकी साइड को, एक साइड को मार्क कर दिया, जहां से फोल्ड किया था उसको मार्क कर दिया O, और बाकी A और B कर दिया इस साइड को, ठीक है। अब देखिए, जो ये लाइन है, ठीक है, अगर हम इसको, ये रे है, अगर इसको हम बोल दें OC, तो ये OC इस एंगल AOB को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। मतलब जो एक क्रीज बनी है, ये इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। समझ में आ गया कैसे हो सकता है ये? फोल्ड द पेपर OB ओवरलैप्स विद OA। हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये OB देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहली फिगर ये मान लीजिए आप, सेकंड फिगर में देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये OB और OA एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ठीक है। फिर वापस से खोलने पे कुछ इस तरह से बनेगा, और ये दो एंगल फॉर्म हो जाएंगे। अगर ये क्रीज है, क्रीज पे मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। समझ में आ गया? एंगल AOC है एंड एंगल
BOC। गॉट इट? अब देखिए यहां पे हमें पता लगा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्या हैं? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आप इसको जस्टिफाई करके बता सकते हैं ये इक्वल हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस आंसर? तो देखिए यहां पे ये एंगल्स हैं, ठीक है। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे जो हमारी रे है, ठीक है, रे AO एंड OB, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर इन रे को हम एक दूसरे पे ओवरलैप कर देते हैं और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? वो लाइन सीधी इनके बीचों बीच जाएगी, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल यहाँ पे बन जाएंगे। अब क्या इनको हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगर हम डायरेक्टली इनको फोल्ड कर दें ना, ध्यान से समझना, अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दे जहां पे AO OB को ओवरलैप करेगी तो वहां से हमें सीधा पता लग जाएगा एक दूसरे के ऊपर आ गए एंगल। अब रे देखिए, रे भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे ये वर्टेक्स O है, यहाँ पे आपका A आ गया और B भी इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। AB यहीं आ गया और ये आ गया C, और ये जो एंगल हो गए। अब देखिए वर्टेक्स सेम है दोनों का, A और B ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब ये आर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। OC भी OC के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब जब दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। तो ऑफ कोर्स ये इक्वल हैं, इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं फोल्डिंग से? बिल्कुल यस, सुपर इम्पोज कर सकते हैं हम। जब इस अभी हमने फोल्ड करके क्या किया है, एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर ही रखा है, इसी को हमने सुपर इम्पोज बोला है। ईच ऑफ द एंगल्स आर इक्वल formed are called right angles, so a straight line contains two right angle, ठीक है। जैसे हमने फोल्ड किया है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीधी रेखा, सीधी लाइन जो है ये दो राइट एंगल रखती है अपने पास। तो राइट एंगल क्या हो गए ये समझते हैं। राइट एंगल हो गए एक एंगल जो 90 डिग्री का मेजर करता है, ठीक है। एक एंगल जो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये एक एंगल है, ठीक है। ये बोल रहा है वाई शुडंट यू आर्ग्यू विद अ 90 डिग्री एंगल। इन तीनों में से कौन सा दिख रहा है आपको 90 डिग्री एंगल? ये दिख रहा है बच्चों, ये एक 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब अगर आपको एक एंगल ऐसा मिले जहां पे दो रेज, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं और वो दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हुई दिख रही हैं तो वो एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इस प्रकार से दिखेगा आपको वो। इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल आप देखते ही बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री से छोटा है और ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है एंगल्स के बारे में यहाँ पे, कि देखने में कौन से एंगल आप अगर देख के बताना हो तो आप यहाँ पे इजीली इन तीन एंगल को देख के बता सकते हो कि कौन सा एंगल राइट एंगल है। ये एंगल हो गया आपका राइट एंगल। जो 90 डिग्री से छोटा होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। लिख लीजिए, आपके काम आएगा।
एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल, और एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये बड़ा है ना, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, और राइट एंगल यानी सम कोण। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे आप पहले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ द फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि देखिए वापस से चलते हैं, जहां पे हमने देखा था कि एक स्ट्रेट एंगल बना है, यहीं पे देखा था। तो विद्या ने जब नोटबुक खोली तो उसने हाफ टर्न किया, आधा टर्न किया, टेबल पे रख दिया नोटबुक को। ठीक है, तो क्या हुआ, ओबी एंड ओए, इस तरह से इसकी दो आर्म्स बनी। एक कवर पेज है वो सीधा रखा गया, और ये ऑलरेडी टेबल पे रखी थी बुक। तो अब इससे क्या बन गया, ये हाफ टर्न हुआ, आधा टर्न हुआ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट एंगल बन गया। लेकिन अगर उसको हाथ में रख के लिखना हुआ अपनी नोटबुक पे, तो उसको जो कवर पेज है वो क्या करना पड़ेगा, यहां से लाते हुए पूरा फोल्ड करके अपनी नोटबुक के पीछे चिपकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक फुल टर्न। क्या बोलते हैं, फुल टर्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए दिखाया आपको ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो ये अगर हाफ टर्न 180 डिग्री का हुआ, ठीक है, तो फुल टर्न कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। ये चीज आप समझिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट एंगल। अगर फुल टर्न से एक एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। समझ में आया। चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला है, अगर एक एंगल बनता है फुल टर्न से, कितने डिग्री का होगा वो होगा 360 डिग्री का। ये हमें पता लग गया। हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, मतलब कितना फुल टर्न का कितना घुमाएं नोटबुक को कि एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो अब ये समझना कि जो राइट एंगल है वो कितना डिग्री होता है। चलिए पहले ये समझिए कि हाफ टर्न में कितना घुमाना पड़ता है। हाफ टर्न में आपको घुमाना पड़ेगा नोटबुक को 1/2, है ना। फुल टर्न का 1/2 ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए फुल टर्न, मतलब फुल टर्न का 1/2 घुमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए एक राइट एंगल, तो वो 360 डिग्री का कितना है, वो 90 डिग्री है ना। इस तरह से होगा, ये राइट एंगल है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, 360 का यही होगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4
ऑफ फुल टर्न। एक फुल टर्न का 1/4 इसको घुमाना पड़ेगा। समझ में आ गया? 1/4, एक चौथाई घुमाएंगे आप इसको। अब ये ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व दैट राइट एंगल रिजेंबल द शेप ऑफ एल। एल बनाते हैं आप इंग्लिश अल्फाबेट में, तो राइट एंगल या तो ऐसे बनेगा, ऐसी शेप है। अब इस एल को कहीं भी घुमा सकते हैं आप, ऐसे घुमा सकते हैं, ये रहेगा तो राइट एंगल, या इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब अगर ये एल ऐसे होगा तो भी राइट एंगल होगा। अगर एल आपका ऐसे बना, इसको भी राइट एंगल बोलेंगे। एल ऐसे बना, इसको भी राइट एंगल बोलेंगे। किसी डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, इसका एग्जैक्टली हाफ करेंगे तो एक राइट एंगल है। ये चीज समझनी है, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आपके कक्षा में जो खिड़कियां हैं उनको देखिए अच्छे से, ठीक है। विंडोज देख पा रहे हैं आप, तो उसमें कितने राइट एंगल एक विंडो बना रही है, एक खिड़की कितने राइट एंगल कंटेन करती है। चलिए देखिए, आसपास देखिए अपनी क्लासरूम में और बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे विंडोज, तो आपकी क्लास में बहुत सारी विंडो होंगी, ठीक है। अब विंडो इस तरह से भी हो सकती हैं, ये एक विंडो है ऐसे, ऐसे विंडो बना देते हैं और यहाँ पे ग्लासेस लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितने आपके पास इन विंडोज को देखते हुए राइट एंगल बनते हैं। जो इनके कॉर्नर्स होंगे एल शेप के हैं, ये एक राइट एंगल बनाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार फॉर्म में, तो ये एक रेक्टेंगल के 4 राइट एंगल दिखेंगे आपको। कितने? 4 राइट एंगल बनेंगे। दूसरा रेक्टेंगल देखेंगे, यहाँ भी 4 राइट एंगल होंगे। तो जितनी विंडोज होंगी सब में ये रेक्टेंगल्स होंगे, और सारे हर एक रेक्टेंगल के 4-4 एंगल दिखेंगे आपको, राइट एंगल। तो बहुत सारे एंगल्स, राइट एंगल्स होंगे। आप काउंट करके देखिए आपकी क्लास में कितनी विंडोज हैं और एक विंडो में कितने राइट एंगल्स हैं। उसके बाद और कोई राइट एंगल आप देख पा रहे हैं? बहुत सारे राइट एंगल आपको दिखेंगे, जैसे दरवाजे, जो डोर होता है, डोर होता है उसके कॉर्नर्स देखिए आप, डोर भी ऐसा ही दिखेगा आपको। इसके कॉर्नर, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म का है, कॉर्नर देखिए क्या बनेगा, सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में 4 राइट एंगल आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी होगा, उसके कॉर्नर्स देखिए राइट एंगल फॉर्म करते हैं। टाइल के कॉर्नर देखिए, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर, टाइल्स के कॉर्नर देखिए, ठीक है, और अपने जो वॉल है उनके कॉर्नर देखिए, सब क्या है, राइट एंगल बनाते हैं। तो आप बोल सकते हैं बहुत सारे राइट एंगल्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। नोट करेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो कि 360 डिग्री होता है।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक कंप्लीट एंगल में कितने 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। इनको आप रिवाइज ज़रूर करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।